नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे श्री कृष्ण कन्हैया की एक अद्भुत लीला के बारे में। तो कथा सुनने से पहले सभी बोलेंगे राधे राधे। ये घटना बिहार राज्य की है। बिहार के कुछ ज़िलों में अक्सर बाढ़ आ जाती है। ऐसा ही एक सीतामढ़ी ज़िला है। वो थोड़ा नीचा इलाका है और अक्सर देखा गया है कि वो इलाका बाढ़ की चपेट में आ जाता है। उसी ज़िले में एक सियाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास कई गाय होती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि सियाराम एक चरवाहा था। दिन के समय में वह गाय चराता और रात को अपने निवास पे सभी गायों को बांध के रखता था। गांव में ही गाय का दूध बेचकर रोजी रोटी का प्रबंध करता था। परंतु उसका एक नियम था कि गांव के पास एक मंदिर में वह रोजाना श्री कृष्ण की मूर्ति पे दूध चढ़ाता था। गांव में जब बाढ़ आ जाती तो सियाराम अपनी गाय को लेकर ऊंचे इलाके में चला जाता था और 2 या 3 महीने बाद जब पानी सूख जाता तो वापस अपने गांव में आ जाता था। एक बार बाढ़ के समय ऐसा हुआ कि वह अपनी सारी गाय लेके ऊंचे स्थान पे चला गया। गांव के चारों ओर पानी ही पानी भर गया था। 3-4 दिन बाद उसने महसूस किया कि मेरी तो एक गाय कम है। वो गाय के बारे में सोचता था कि एक गाय कहाँ गई। वो गाय तो दूध भी देती थी। उसने इधर उधर जाके जंगलों में भी गाय को खोजा, लेकिन गाय नहीं मिली। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। बाढ़ का पानी भी कम हो गया था। अब सियाराम अपनी गाय को लेकर वापस अपने गांव में आने की तैयारी करने लगा और मन ही मन एक गाय के खो जाने का दुख उसे सता रहा था। जैसे तैसे वह मायूस मन से अपने गांव आया। भक्तों, गांव में आकर वो क्या देखता है कि गाय वहीं बेड़े में बैठी बैठी जुगाली कर रही थी और एक करीब 20 वर्ष का युवक गाय को सहला रहा था। जैसे ही गाय ने सियाराम को देखा तो वह खड़ी हो गई और अपने सिर को ऊपर नीचे हिलाने लगी। सियाराम ने युवक की ओर देखा और बोला, भाई आप कौन हो जिसने मेरी गाय की सेवा और देखभाल की है। युवक बोला, अरे क्या बात करते हो, तुम नहीं जानते क्या मुझे। मैं आपका पड़ोसी गोपाल। मैंने देखा कि गाय अकेली यहाँ बंधी है और कोई है भी नहीं, तो बस ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैंने गाय की सेवा की और कुछ भी नहीं। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। सियाराम ने हाथ जोड़कर गोपाल का धन्यवाद किया। फिर वो अपनी बाकी की गाय को बांधने लगा। गाय बांधते बांधते अचानक उसको विचार आया कि मेरा तो कोई पड़ोसी नहीं है जिसका नाम गोपाल हो। सियाराम अपने सिर को पकड़ के बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिसकी लेते हुए कह रहा था कि मेरे प्रभु गोपाल स्वयं मेरे सामने आए और मैं कितना निर्भाग्य हूँ कि अपने प्रभु को पहचान ही नहीं सका। सियाराम रोते हुए बोल रहा था कि मेरे स्वामी मुझे माफ़ करना, मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण, मेरे मुरारी, मुझे माफ़ करना। सियाराम मानो अपनी सुध बुध खो चुका था। तो आपको ये कृष्ण लीला कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्णा। और अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखेंगे जय श्री कृष्णा।